ओम शांति। आज 21 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है श्रीमत और आसुरी मत। बाबा कहते हैं दुनिया के अंदर मनुष्य आसुरी मत पर चल करके दर बदर हो रहे हैं और तुम बच्चे श्रीमत पर चल करके सुखधाम शांति धाम में जाने की तैयारी कर रहे हो। आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत का महत्व बताया कि श्रीमत पर जो बच्चे चलते हैं सपूत बनते हैं, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देती है, जिससे भविष्य नई दुनिया के अंदर हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाकी बाबा कहे आज की दुनिया आसुरी मत पर चल करके धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। इसीलिए आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को यही प्रेरणा दी है कि बच्चे श्रीमत के प्रति कभी गफलत नहीं करनी है, सदा श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का ही पुरुषार्थ करते रहना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएंगे। घर अर्थात परमधाम, घाट अर्थात नई राजधानी। तो बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाए। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहां कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म न बने। बाबा आकर के हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी विकर्म न बने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। घर जाने की स्मृति भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो। मुसाफिर बनकर आए और इस दुनिया में चक्कर लगाते लगाते अपने घर को ही भूल गए। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं, जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। घर जाना है तो सतो प्रधान जरूर बनना होगा। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। श्रीमत पर चलने वाले सपूत बच्चे बनते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, परमात्मा बाप ही आकर के हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, बाबा को भी वंडर लगता कि इतनी ऊंची मत मिलती तो भी नहीं चलते हैं। लौकिक बाप के मत पर चल पड़ते हैं। यह भी है तो ड्रामा।
परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। बाबा ने आकर बच्चों को समझाया कि ये गति, ये हाल क्यों हुआ है। तो आसुरी मत पर चल अपनी इस गति को प्राप्त किया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं। तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहां तो नहीं बिठा सकते हैं, घर में रहकर भी याद करना है। बाबा हम बच्चों को कितना प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं, अपना स्वीट होम और राजधानी को ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? पूछते बाबा, क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो, बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है, भूल जाने का ही पाठ है, जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। सतयुग त्रेता में जो कर्म करते थे वो अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाबा कहे ऐसा कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। किसी को दुख देना ईश्वरीय बच्चों का काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। मान लो कि लाचारी हालत में नहीं मिलता शुद्ध भोजन, तो बाबा कहे बाबा से राय पूछो। बाबा समझाते हैं नौकरी आदि में कहां थोड़ा खाना भी पड़ता है। जबकि योग बल से तुम राजाएं स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है। ऐसे तो नहीं बाप का बने हैं तो सब कुछ छोड़ यहां आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। मैं आत्मा हूं। बाबा आया हुआ है हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का चीची घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूं, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। बाबा कहे इस समय तुम समझते हो कि हम बाप को भूल गए, जो बाप हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना। खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है,
बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। मुरली चलती है तो ऐसा लगता है बाबा हम बच्चों से बात करते हैं। है तो वह भी आत्मा, परमात्मा है, उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं पार्टधारी हो। ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पार्ट बजाया। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते मेरा ऐसा पार्ट थोड़ी है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना। बीमार हुए ये तो कर्म भोग है, कर्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा आकर किसी के कर्मों के हिसाब किताब में इंटरफियर नहीं करते हैं। बाबा कहते मेरा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो बाबा से, और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान किसी के कर्मों के हिसाब किताब में इंटरफियर नहीं करते हैं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूं, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही बाबा कहे तुम्हारे लिए है। आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा कल्प है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। ज्ञान का प्रारब्ध पूरा होता है, फिर भक्ति आरंभ होती है। भक्ति का फल भी मिलने का समय आता है तो बाबा आकर के हम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखलाते, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है, वहां हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। विकारों के कारण ही बाबा कहे अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। देखते रहते हैं माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। तो बाबा की श्रीमत हम बच्चों को मिली, किसी को दुख न दो, पतित का अन्न न खाओ, विकारों में मत जाओ। माया के विघ्न कैसे पड़ते रहते हैं, यह है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते पांडवों और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं है। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। यह है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहां कोई शोक होता नहीं।
इस समय तो शोक ही शोक है, चारों ओर दुख ही दुख होने कारण शोक ही शोक है। अशोक एक भी नहीं रहता। खान पान मनुष्य का कैसा बन गया है, एकदम जानवरों मिसल हो गया। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग। तो सतयुग में बाबा ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ये फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हो। कहते भी है हम सब भाई भाई है। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर बहन भाई हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसीलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे यानी ब्रह्मा बाबा को भी हमने अपना बनाया है। शिव बाबा क्या कहते, इस बच्चे को अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूं, ये नहीं भूलो। ये मुख्य बात जरूर याद रहे। ऐसे भी नहीं यहां आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही है रिफ्रेश होने। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो ये बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। विकार की बात हो न सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहां भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्ठे में रहे थे, इस भट्ठी का किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी है, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है। वह है ही परमात्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाए, समझ की बात है ना। ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते वास्तव में मैं हूं स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है।
बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं? बच्चे, मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं पतित पावन आया हूं तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है, बल जन्म लेते भी है परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूं। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। सतयुग त्रेता दिन में 21 जन्म, रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है। बाबा कहे इस समय ही मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं? वह 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है, तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते मामेकम याद करो। निराकार भगवान वाच, निराकारी आत्माओं प्रति। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। बाबा कहे साकार शरीर के बिना आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। शरीर की चुरपुर आदि सब खत्म हो जाती है। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, यह मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। फिर तुमने 84 जन्म भोगे। अब फिर मैं आया हूं। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। अंदर ही खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं। किस बात की खुशी? इस समय हम बाबा के यानी परमात्मा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहां तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी के तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। इसीलिए संगम पर ही बाप आते हैं, ज्ञान देते हैं और पतित से पावन बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवताओं से भी उच्च कुल है।
तुम भारत की बहुत ऊंची सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरी पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रह, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। आज का स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। उसके अंतर्गत सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति।